नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार की। तो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपके परिवार का सबसे बड़ा कांटा दूर होगा। अगले 7 दिनों के अंदर यह 3 भयानक हादसा आपके साथ होने वाला है। हाथ पांव खोल देगी यह घटनाएं, क्योंकि दोस्तों यह 7 दिन आपके ज़िंदगी के सबसे यादगार दिन होने वाला है। 7 दिन आपको खूब रुलाएंगे भी और आपको खूब हंसाएंगे भी। दोस्तों, जो लोग आपका और आपके परिवार का जीना हराम कर रखे थे, यकीन मानिए इन 7 दिनों में उनका नामो निशान मिटाने वाला है। उनका हिसाब किताब खुद स्वयं शनिदेव करने वाले हैं। जो व्यक्ति आपको रुला रहा था, जो व्यक्ति आपको तड़पा रहा था, जो व्यक्ति लंबे समय से आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, आपके परिवार का सबसे बड़ा जो कांटा था, अब वह दूर होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है इन 7 दिनों में, वीडियो में सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, यह 7 दिन आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है, जो आपके जीवन पर होने वाला बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भविष्यवाणी होने वाली है। अगर सावधान नहीं रहे तो आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी चोट मिल सकती है और यह दर्द आप सालों तक भूल नहीं पाओगे। इसलिए वीडियो में बताई गई सावधानियाँ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वीडियो बार बार नहीं बन सकती है और ना ही ऐसे समय बार बार लौट कर आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ अनहोनी होने से अच्छा है कि थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को देख लें, जीवन को सुरक्षित और काफ़ी सुंदर बना लें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप पिछले काफ़ी समय से अपने दुश्मनों से बहुत परेशान थे। उन दुश्मनों से निपटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन आने वाले 7 दिनों में आपकी यह परेशानी दूर होने वाली है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि यह 7 दिन कैसा रहने वाला है। आपका व्यापार कैसे रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। हर एक छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारी सब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बना रहना है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रोज़ाना आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं और महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो कम से कम आप उसके लिए इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखिएगा। पवन पुत्र हनुमान जी उससे बहुत बड़े खुशखबरी मात्र 24 घंटे के अंदर देंगे। तो जाइए और अभी का अभी लिख दीजिए जय बजरंगबली। तो मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं, जब आप किसी पर बिना शक के पूरी तरह से भरोसा कर लेंगे तो अंत तक आपको 2 में से एक परिणाम मिलेगा, या तो जीवन में एक बेहतर व्यक्ति या तो जीवन में एक बेहतर सबक। इसलिए मित्रों, भरोसा बहुत ही कीमती चीज़ होता है। इसलिए अपना भरोसा सही लोगों पर करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। तो गुरु जी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। और मित्रों, इस वीडियो को लाइक भी आप सभी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसा सही और सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलता है। आइए जानते हैं अगला 7 दिनों में आपका जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपके राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। नौकरी पेशा वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में काम काज से जुड़ी कुछ एक मुश्किलों आ सकती है। इस सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। ऐसे में अपने कार्य को पूरी सावधानी के साथ करें तथा उसे किसी के भरोसे छोड़ने की गलती न करें। इस सप्ताह आपको न सिर्फ अपने करियर और कारोबार में बल्कि निजी जीवन में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके जीवन में थोड़ी बहुत खुशखबरी भी इस समय देखने को मिलेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए अपनी कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। बाजार में फंसे धन को निकालने में भी मुश्किलें थोड़ी बहुत आ सकती है। सप्ताह के मध्य में पैतृक संपत्ति को लेकर स्वजनों के साथ विवाद हो सकता है। हालांकि अंत में फैसला आपके पक्ष में होगा और फैसला से आपको खुशखबरी मिलेगी, लेकिन आपको उस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किसी बड़ी दुविधाओं में सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। घरेलू समस्याओं को सुलझाने को लेकर आपका मन थोड़ा चिंतित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन से जुड़े विवाद के सिलसिले में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है। बाद में आपको अंत में सफलता वहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस दौरान भावनाओं में बहकर
किसी भी अहम मामले में निर्णय लेने से पहले बचें और सोच समझकर सही निर्णय को लें और किसी से ऐसा वादा ना करें जिससे भविष्य में पूरा करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। इस सप्ताह परीक्षा प्रतियोगी की तैयारी में जुटे युवाओं का मन पढ़ाई से उचट सकता है। आपके राशि के जातकों को इस सप्ताह में प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ साथ कदम आगे बढ़ाने होंगे, तभी आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्रेम जीवन इस समय बेहतर रहने वाला है, लेकिन अपना प्रेम जीवन में किसी तीसरे को इस समय नहीं आने दें, इसलिए एक दूसरे को समय दें। इस सप्ताह अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें, अन्यथा आपके प्रेम संबंध में दरार पड़ सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी थोड़ा मन आपका चिंतित रह सकता है। दोस्तों, कुछ खुशखबरी भी आपके जीवन में मिलने वाला है। ये सप्ताह कुछ मामलों में बेहद ही शुभ रहने वाला है। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। प्रेम जीवन में ध्यान रखेंगे तो प्रेम जीवन भी सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे। आर्थिक रूप से आप निवेश के बारे में सोच समझकर निर्णय लें, तभी आपको लाभ मिलेगा। रचनात्मक और आकर्षक प्रेम संबंध रखेंगे। सर्वोत्तम प्रदर्शन देने के लिए पेशेवर मुद्दों को सुलझाएं। स्वास्थ्य और धन दोनों ही पक्ष में आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधी मुद्दों को परिपक्व दृष्टिकोण से संभालें। छोटी मोटी मनमुटाव रहेगी, लेकिन लंबे समय में इससे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी पूर्व प्रेमिका से मुलाकात होगी और इससे पुराना प्रेम संबंध फिर से शुरू हो सकता है। हालांकि आपके विवाहित लोगों के लिए आपके राशि वालों को ऐसी किसी भी चीज़ से बचना चाहिए जो उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में आप स्त्री हो या पुरुष हैं, इस समय अगर आप विवाहित हैं तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा, क्योंकि इस समय आपको विपरीत लिंग के ऊपर आकर्षित हो सकता है। अगर बाहर रहेंगे, अगर आप पुरुष हैं तो गैर कन्याओं से दूरी बनाकर रखें, अगर आप स्त्री हैं तो गैर पुरुषों से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। कुछ विवाहित आपके राशि वालों को अपने जीवन साथी के परिवार के साथ समस्याएं होंगी और इसे भी सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटने की जरूरत है। आपके राशि वालों की किसी भी खास से मुलाकात हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए समय चांदी होने वाला है, जिससे रोमांटिक अफेयर में बदल जाएगी और आपका जीवन इस समय थोड़ा सा रोमांटिक भी रह सकती है। इस समय सिंगल जातकों को नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय हालांकि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें पूरा कर सकते हैं और अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। कुछ वरिष्ठ कार्यालय की राजनीति कर सकते हैं, जिसका असर उनके पेशेवर जीवन पर पड़ सकता है। अनावश्यक गपशप से बचें और इस समय गलत लोगों के साथ घूमने फिरने से भी बचें। बेरोजगार लोगों के साथ कम रहें और इस समय लापरवाह दोस्तों से कम ही मिला जुला काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बजाय आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपके ग्राहकों को संतुष्ट होना होगा। सप्ताह का पहला भाग नौकरी के लिए साक्षात्कार में भाग लेने के लिए अच्छा है और आपको परिणाम को लेकर आश्वस्त भी रह सकते हैं। आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। ऑटोमोबाइल, कपड़ा, IT, अतिथि और भोजन से जुड़े उद्यमियों को इस सप्ताह नए अवसर दिखाई देंगे और लाभ मिलेगा। इस सप्ताह धन की वर्षा भी आपको हो सकती है अगर आप कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे तो। इसलिए आप समझदारी से निर्णय लें और समझदारी से निर्णय लेने में सक्षम भी रहेंगे। आप सभी वित्तीय मुद्दों को सावधानी से संभालें और इस अवधि का उपयोग सभी बकाया चुकाने के लिए भी करें, क्योंकि इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होगा। इसलिए इस समय आप अपने कर्जों को चुका पाएंगे और कर्ज को चुका देना ही आपके लिए बेहतर होगा। कुछ व्यवसायी नई साझेदारियों पर हस्ताक्षर करेंगे और प्रमोटर आगे विस्तार के लिए धन लाएंगे। आपके राशि वाले भी दान में धन दान कर सकते हैं या किसी भाई बहन को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक उचित वित्तीय योजना है, क्योंकि इससे आपको लंबे समय में लाभ होगा। इस समय अच्छी जीवन शैली से स्वस्थ रहें। अपने दिन की शुरुआत योग सहित व्यायाम या पार्क में टहलने से करें। जिन लोगों को आप प्यार करते हैं उनके साथ अधिक समय बिताएं। छोटी मोटी बीमारियां इस समय नहीं होंगी। गंभीर बीमारी भी होने की संभावनाएं नहीं है। आपका स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सही रहेगा, लेकिन आपको फिर भी बाहर का खाना खाने पीने से थोड़ा परहेज करना चाहिए और अपना स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो घर में जो वृद्ध व्यक्ति है अगर लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है और आपको थोड़ी बहुत धन हानि भी उसकी वजह से हो सकती है। इसलिए घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसका स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना होगा।
आपके राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ क्षेत्रों में मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके मन में कार्य विशेष को करने के लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बगैर इधर उधर ध्यान भटकाए कठिन परिश्रम करना होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में छोटे मोटे कार्यों के लिए अधिक भाग दौड़ भी करना पड़ सकता है। यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको मेहनत करने होंगे, लेकिन आपको मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपसे जुड़ी थोड़ी अड़चन दूर करने में कोई मित्र आपकी मददगार साबित होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो धन का लेन देन और कोई बड़ी डील करते समय पूरी सावधानी बरतें। इस समय आपको बड़ी डील भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव भी रह सकता है। हालांकि कुछ जातकों को इस समय आप ज़रूरत के सामान आप पूरा करेंगे, जिसकी वजह से परिवार के कुछ लोग आपके समर्थक रहेंगे और आपसे काफ़ी प्रसन्न भी रहेंगे। यह सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ मामलों को लेकर आपके साथ मतभेद पैदा हो सकती है। हालांकि किसी भी समस्या या विवाद को दूर करने में आपको अपने पिता या फिर गुरु का समान व्यक्ति का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप अपने प्रेम संबंध को प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें। आपके राशि वालों को इस सप्ताह अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके राशि के जातक इस मौसमी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। इस समय आपके जीवन काल में एक बेहद ही दुर्लभ बात होने वाला है। इस समय आपको कहीं से कोई अचूक धन मिल सकती है, कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होने का संयोग बन रहा है। आपको कुछ जातकों को सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होगा और कुछ जातकों को इस समय ससुराल पक्ष के तौर से गिफ्ट के तौर पे कोई महंगी वस्तुएं मिल सकती है। इस समय अगर आप पैतृक संपत्ति के क्रय विक्रय नहीं करने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी तो उसका आप क्रय विक्रय कर पाएंगे और उससे अच्छी मुनाफा होगा। अगर लंबे समय से आप कोई नई वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो इस समय आपका यह सपना साकार हो सकता है। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे और इस समय अगर खुद का मकान खरीदने का सोच रहे थे तो यह सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है और आपके लिए लाभदायक रहेगा। भविष्य में भी आपको काफ़ी लाभ होगा। इस समय आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होगा, जिसके वजह से कोई महंगी प्रॉपर्टी भी इस समय आप खरीद सकते हैं, आपका हाथ लग सकता है। क्योंकि इस समय कोई फ़ोन कॉल से कोई बड़ा डील भी आपको मिल सकता है, जिससे आपके पास एडवांस के तौर पे काफ़ी मोटी रकम आपको हाथ लगने वाली है, जिसके वजह से कोई आप अचानक से कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथ लग सकता है, जिसको आपको भविष्य में काफ़ी लाभ देकर जाएगा। अगर लंबे समय से पुराने कोई मामले के वजह से कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे थे तो इस समय उसमें फैसला आपके पक्ष में होगा, जिससे आपको खुशियाँ प्राप्त होगी। इस समय आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इस समय आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर रहने वाला है, लेकिन आपको एक बातों का विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपको अज्ञात महिला और पुरुष से दूरी बनाकर रखने में ही आपका भलाई है, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, समाज में बदनामी हो सकती है और थोड़ा सा बदनामी का भी शिकार आप हो सकते हैं, धन हानि भी हो सकता है। इसलिए अगर आप खास करके पुरुष हैं तो अज्ञात महिलाओं से दूरी बनाकर रखें। गैर स्त्री से आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपका भलाई है। हालांकि सिंगल जातकों के लिए काफ़ी चांदी का समय होने वाला है। अगर लंबे समय से आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, लंबे समय से अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार होने वाला है। इस समय आप इजहार अवश्य करें, आप प्रस्ताव अवश्य करें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है, इस समय शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा प्रदान करने वाला है। अगर कोई भी शत्रु आपको बेवजह परेशान करना चाह रहा है, बेवजह नुकसान करना चाह रहा है, आपको समाज में बेवजह बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा है, तो आपको कुछ भी बोले, आपसे बेवजह लड़ाई झगड़ा करे, तो आप शांत रहें। आप घर में आकर हनुमान जी को याद करें और सुबह सुबह आपको हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ना है। उससे आप देखेंगे 7 दिनों के अंदर ही जो शत्रु आपको जिस क्षेत्र में परेशान करना चाह रहा था, वह शत्रु उसी क्षेत्र में स्वयं ही परेशान होगा। अगर आपको बदनाम करने की साजिश रच रहा था तो वह स्वयं ही उसी क्षेत्र में बदनाम होगा। आपको बेवजह परेशान करना चाह रहा था तो वह स्वयं ही उसी क्षेत्र में परेशान होगा जिस क्षेत्र में आप
आपको परेशान करना चाह रहा था, अगर आपके धन संपत्ति को नुकसान करने का प्रयास कर रहा था, तो वह इंसान स्वयं ही उसको उसी क्षेत्र में नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखना है कि इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से आपको आपके जीवन में थोड़ा घमंड आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इसलिए आपको इस समय भूल करके भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड भगवान का आहार होता है। आप अगर घमंड करेंगे तो जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उस क्षेत्र में आपको हानि हो सकती है। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाते हैं और अगर दिल से मेहनत करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन सफलता मिलते ही आपके अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही आपके अंदर घमंड उत्पन्न होता है उसमें आपको फिर से हानि होने लगती है और आप फिर से जीरो पर आ जाते हैं। तो आपको यह गलती आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। दोस्तों, इस समय आपको सबसे बड़ा सावधानी ये बरतना है कि इस समय कोई शत्रु, कोई आपका मित्र बनकर आपको झूठ का लालच देगा और बुरी कार्यों में फंसाने का प्रयास करेगा। तो इस समय आपको लालच में नहीं पड़ना है, सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। अगला सावधानी आपको ये बरतना है कि किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको इस समय नहीं पड़ना है, नहीं तो उसके सिर के मुसीबत आपके सिर पे आ सकता है और समाज में बदनाम आप हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए समाज में कुछ छोटी मोटी चीज़ों को अनदेखा करके, इग्नोर करके चलें। इस समय कोई ऐसा भी व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको उकसाएगा और छोटी मोटी बातों को लेकर आपको क्रोधित करने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको अपने क्रोध को नियंत्रण रखना है और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके ही आपको आगे बढ़ना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ध्यान नहीं रखना है, अपने आसपास होने वाली हरकतों को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शत्रु इस समय आपको इस समय नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, क्योंकि इस समय आपके 7 दिन के अंदर आपके जीवन तरक्की होने वाला है और जीवन में बहुत कुछ आप हासिल भी करने वाले हैं। इसलिए शत्रु इस समय आपको देख करके जलन वाला भावना रखेगा और आपको नीचे गिराने का प्रयास करेगा। दोस्तों, इतना सही और सटीक जानकारी दे रहा हूँ, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा सही और सटीक जानकारी आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस समय आपको और कुछ खास भी विशेष सावधानियां बरतना होगा। दोस्तों, सबसे पहला खास बात, इस समय आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, आपको अपमान करने का प्रयास करेगा, आपको उसको इग्नोर करना है। और सूर्यास्त के बाद आपके पास कुछ मांगने के लिए आएगा तो आपको भूल से भी नहीं देना है। आपको लगेगा यह मेरा हितैषी व्यक्ति है, मेरे अपना व्यक्ति है, फिर भी आपको सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। उन्हें बोल दें कल सुबह आकर ले जाना। खास करके रुपया पैसा धन तो भूल से भी ना दें। और दोस्तों, अगली एक खास बात, आप इस समय किसी भी चीज़ में पैसा निवेश करेंगे वहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिलेगा, बड़ी धन लाभ होगा। अगर आप किसी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से भी लाभ होगा। जुए सट्टे में पैसा लगाते हैं वहाँ पर भी लाभ होगा। जुआ सट्टा में पैसा लगाना हालांकि गलत है, लेकिन आपको भूल से भी गुरुवार के दिन किसी चीज़ों में पैसा निवेश नहीं करना है, नहीं तो वह पैसा आपका फंस सकता है और धन हानि हो सकता है। और अपना किसी भी कार्य को किसी और के भरोसे आपको नहीं छोड़ना है, यह बात ध्यान में रखें। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय मैं अवश्य बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।